राष्ट्रीय आपदा प्रबंध जो है या झारखंड का राष्ट्रीय राज्य आपदा प्रबंध, इससे क्वेश्चन जो है वो पेपर जेपीएससी में पेपर फर्स्ट में जो है ये पेपर फर्स्ट में है एच ग्रुप में ना, पेपर फर्स्ट का एच का 5वां नंबर में जो है उसमें भी आपदा प्रबंध है ना राष्ट्रीय, और पेपर सेकेंड जिसमें झारखंड पढ़ना है उसमें भी ओ जो है ओ में 5 क्वेश्चन है आपदा प्रबंध, माने वो सेकेंड पेपर में 10 नंबर का क्वेश्चन है और फर्स्ट पेपर में जो है वो एच में बहुविध प्रश्न है, उसका 5वां नंबर जो है आपदे प्रबंध से है, उसमें 8 गो पार्ट है, 8 पार्ट मिला करके 15 क्वेश्चन, मतलब अगर वहां से भी आएगा तो लगभग 2 क्वेश्चन तो निश्चित वहां से रहेगा, तो 2 वहां से हुआ, 5 यहाँ हुआ। आपदा प्रबंध से 7 माने 14 नंबर का क्वेश्चन जो है वो जेपीएससी में पूछेगा ना। अब देखो हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में इसका आपदा क्या है और कौन कौन क्षेत्र जो है आपदा से माने कहाँ सूखा से प्रभावित है, कहाँ बाढ़ से प्रभावित है, कहाँ भूकंप से प्रभावित है, इसका फर्स्ट पार्ट में छोड़ चुके हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है वो देखो यहाँ पर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इधर राष्ट्र के रूप में है ना, और इधर जो है झारखंड का जो है और डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण जो है उसके बारे में इधर है ना। इधर वाला पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए है ना, 1999 में उच्च शक्ति प्राप्त समिति के रूप में एक कार्यबल का एक समिति का गठन किया गया था ना 1999 में भारत सरकार के द्वारा। फिर 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया, भुज में भूकंप आया था 2001 में, काफी आदमी, हजारों आदमी मारे गए थे उसमें, तो गुजरात में जो भुज में भूकंप आया तो फिर से एक समिति का गठन किया गया। मैंने 2 समिति इस पर कार्य कर रही थी। फिर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आया ना, ये सुनामी आने के बाद जो है ये दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर भारत सरकार जो है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को पारित किया ना। पहले तो 2005 में कार्यकारी आदेश द्वारा आपदा प्रबंधन से संबंधित विभाग को बनाया गया। फिर 2006 में इसको एनडीआरएफ का मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अधिनियम के तहत अधिसूचित किया गया, मतलब कि संसद से पारित करवा करके इसको अधिसूचित कर दिया गया। ये 2006 में 2005 में दिसंबर में कार्यकारी आदेश द्वारा गठित किया गया था, लेकिन अभी उसको संसद से पारित करवा करके अधिसूचित नहीं किया गया। अधिसूचित जो किया गया है वो 2006 में किया गया है ना। इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य होते हैं है ना। अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री, माने पदेन प्रधानमंत्री जो बनेगा वो पदेन रहेगा ना, जो भी रहेगा ना वो इसका अध्यक्ष रहेगा, और सदस्य जो 9 है वो प्रधानमंत्री द्वारा ही नामित किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन्हीं सदस्यों में से जो 9 सदस्य है उसी में से प्रधानमंत्री जो है एक को उपाध्यक्ष जो है मनोनीत कर देंगे ना। इसका काम जो है, इसका जो भी रिपोर्ट होता है वार्षिक रिपोर्ट केंद्र को भेज दिया जाता है, और केंद्र सरकार जो है वो संसद के दोनों पटलों पर इसके रिपोर्ट को रखता है प्रतिवर्ष ना। अब देखो इसका कार्य जो मुख्य है नीति और योजना का निर्माण करना, माने डिजास्टर से संबंधित या आपदा से संबंधित, और आवश्यक दिशा निर्देशों को देना इसका मुख्य काम है ना। इसका अलावा भी काम करता है, कुछ दिया गया है, जैसे सहायता जो है, सहायता का न्यूनतम मानक मान लो कि आपदा आया हुआ है तो पब्लिक को किस रूप में कम से कम किस क्षेत्र में माने जो है उसको रिलीफ दिया जाए, उसके लिए ये केवल अनुशंसा करता है ना। इसका काम अनुशंसा करना है, सरकार को उस पर निर्णय लेना रहता है ना। ये तो हो गया राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। अब हर राज्य में और हर डिस्ट्रिक्ट में भी आपदा प्राधिकरण होता है। राज्य में जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ठीक है ना, उसको कहा जाता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, SDMA ना, राज्य वाला आपदा प्रबंधन को ना।
इसमें जो है मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है और अधिकतम जो है 8 सदस्य उसका मेंबर होता है ना। कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो है, कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष जो होता है उस अध्यक्ष के रूप में काम करता है ना। इसमें एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो है उस सीईओ के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। अब है हर राज्य में तो बनता ही है, अब हर जिला में आपदा प्राधिकरण है ना, जिसको कहा जाता है DDMA है ना, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रत्येक जिला में ना। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 7 मेंबर इसके सदस्य होते हैं। जिला अधिकारी DM या उपायुक्त जो होता है वो इसका अध्यक्ष होता है और स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित सदस्य लोग जो होता है इसका मेंबर होता है। अधिकतम जिलों में जिला परिषद का जो सदस्य मुखिया होता है वही कार्यकारी सदस्य रहता है और वही पदेन सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। माने जिला परिषद का जो अध्यक्ष हुआ वही पदेन सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। माने एक DM तो अध्यक्ष होता है, सह अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी सदस्य जो होता है वही रहता है ना। अब देखो DDMA का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी है ना, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला चिकित्सा पदाधिकारी जो होता है इसका सदस्य होते हैं ना। राज्य सरकार द्वारा 2 अन्य को भी नियुक्त किया जाता है, मतलब कि मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक मतलब SP और जिला का जो चिकित्सा पदाधिकारी होता है। इसके अलावा राज्य सरकार 2 को डिस्ट्रिक्ट में मनोनीत करती है ना। जिस जिला का हो उसका जिला परिषद का है ना जो अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष रहता है ना। अनुसूचित जाति के क्षेत्र, अनुसूचित जाति वाला जिला का जो रहता है वहां पर भी यही सिस्टम चलता है ना। अब देखो यहाँ पर है झारखंड में आपदा पर, अच्छा यहाँ पर तो हो गया ही, तो मान लो कि जिला स्तर पर होता है, प्रखंड स्तर पर भी आपदा का प्रबंधन होता है ना। प्रखंड स्तर वाला जो आपदा का प्रबंधन होता है उसमें अध्यक्ष BDO रहता है, सदस्य जो रहता है समाज कल्याण पदाधिकारी होता है, स्वास्थ्य अधिकारी होता है, ग्रामीण जलापूर्ति अधिकारी होता है, पुलिस अग्निशमन दस्ता का रहता है, NGO का रहता है और वरिष्ठ नागरिक लोग उसका मेंबर होता है ना। ये लोग मॉक ड्रिल करके अभ्यास करते रहता है। ग्राम स्तर पर जो आपदा प्रबंधन होता है उसका जिम्मेवारी मुखिया को दिया जाता है। अब आ जाओ यहाँ पर झारखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है ये सबसे पहले झारखंड में आपदा से संबंधित काम करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग 2004 में बनाया गया ना, विभाग बना था ना। और जब आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में 2007 में स्कीपा का मतलब हुआ श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया ना रांची में। फिर से आपदा प्रबंधन केंद्र, आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड में 2004 में ही बनाया गया। आपदा प्रबंधन केंद्र के रूप में 2007 में स्कीपा या श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि रांची में है वो प्रशिक्षण देने का काम करने लगा ना। जब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 पारित हुआ तो उसके धारा 14A के द्वारा 28 मई 2010 को झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया ना। डेट याद रखना 28 मई 2010 को ना। इसमें पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, अन्य सदस्य में अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो है और साथ में मुख्य सचिव जो रहता है उस CEO के रूप में काम करते रहता है ना। 22 सितंबर 2010 ईस्वी को DDM का माने 24 जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का उसका गठन किया गया 22 सितंबर 2010 को ना। इसमें एक अध्यक्ष के रूप में वही रहता है DDM में जिला का उपायुक्त या DM जिसको रहता है, कहीं DC बोला जाता है, जहाँ जो भी बोला जाता होगा। सह अध्यक्ष के रूप में जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, अन्य सदस्य होते हैं और CEO जो रहता है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ना। राष्ट्रीय आपदा राहत कोष जो है वो भी झारखंड गवर्नमेंट बनाया है। इसमें जो पैसा खर्चा होता है उसका 75% केंद्र सरकार देता है और 25% जो है राज्य सरकार देता है ना। राज्य आपदा राहत कोष के संचालन राज्य कार्यकारिणी सदस्य में कौन कौन होता है? एक अध्यक्ष होता है, 3 सदस्य होता है और एक सदस्य सचिव होता है ना। ठीक है। ये जो
जो अध्यक्ष होता है, राज्य आपदा राहत कोष का संचालन के लिए जो कार्यकारिणी समिति बनता है, वो अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य सचिव होता है उस राज्य झारखंड राज्य का। और 3 सदस्य में है गृह है, वित्त है और स्वास्थ्य सचिव जो होता है 3 सदस्य रहता है और 1 सदस्य सचिव रहता है ना। अब देखो, आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र के रूप में सूखा जो आपदा है उसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में ट्रेनिंग दिया जाता है ना, सूखा से निपटने के लिए। खनन आपदा से संबंधित निपटने के लिए आईएसएम धनबाद में दिया जाता है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है। खनन आपदा से संबंधित आईएसएम धनबाद में दिया जाता है प्रशिक्षण। भूकंप से सुरक्षा के लिए बीआईटी मिश्रा रांची में दिया जाता है। बाढ़, दावानल तथा सूखा। दावानल का मतलब होता है अगर जंगल में जो आग लगता है उसको दावानल कहा जाता है ना। इसका शिक्षा बाढ़ का, दावानल का, सूखा का जो है वो जे रांची में उसका दिया जाता है। और औद्योगिक आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में ट्रेनिंग जो है निपटने के लिए उसको मीकन रांची में दिया जाता है ना। हो गया।